Hello everyone, welcome to Champions of Akash. The champion that we are going to be meeting right now is NTSE qualified and in KVPY he stood at rank 153. तो बिना किसी डिले के बहुत सारी तालियों के साथ स्वागत करते हैं हर्षित बंसल का। वेलकम हर्षित। सबसे पहले तो बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हर्षित, इतना अच्छा स्कोर करने के बाद अभी आपको कैसा फील हो रहा है? मैं बहुत खुश हूँ इस रैंक की वजह से कि इतनी अच्छी रैंक मेरे को मिली है। आई कुडंट एक्सपेक्ट दैट रैंक आल्सो बट आई हैव गॉट इट, सो इट्स आई थिंक इट्स बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस। इट्स बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली। जब आपने प्रिपेयर करना शुरू किया था, है ना, व्हेन डिड यू थिंक कि मुझे डॉक्टर बनना है? फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली मैंने सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। माय पेरेंट्स मेरी मोटिवेट करा था। माय फादर ऑलवेज told me that कि doctor is a noble profession, so डॉक्टर बनना सबसे अच्छी वो है। तो my brother also was in the same line only, so I decided to become a doctor at early age only. ओके, तो आपके ब्रदर भी इसी फील्ड में, तो वो कहीं ना कहीं आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे होंगे एंड उन्होंने आपको हेल्प किया होगा लर्न करने में। तो आपके ब्रदर और आपका रिलेशनशिप कैसा है, थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए प्लीज। मेरा ब्रदर मेरी हर मतलब हेल्प सब जगह हेल्प करता है। कुछ भी मतलब मैं डाउट्स होते हैं तो वो भी बता देता है, सो दैट ही जजेस मी प्रॉपर्ली कि मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा। कोई क्वेश्चन मतलब सारी मेरे को कंसेप्ट्स क्लियर है या नहीं। एंड यस, दिस वन। तो आकाश का कितना रोल रहा है आपकी इस पर्सनालिटी के लिए, इन नंबर्स के लिए? आप कितना क्रेडिट देना चाहेंगे अपने फैकल्टी मेंबर्स को? I think almost half of the credit goes to Akash only. The faculties was excellent. The teachers were brilliant, and whenever I had doubts, they solved. Even at nights also, they questions को मेरे बता देते थे और कभी भी phone में कर सकता हूँ। And क्लास में भी doubts we can ask. And books also of Akash are very good. And the NCERT maps that they have provided to us, it helped me a lot in scoring these marks also. ऑब्वियसली फैकल्टी मेंबर्स को क्रेडिट जाता है, लेकिन आपके घर वालों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जैसे कि आपने बताया। तो आपके मॉम डैड आपको किस तरह से डिसिप्लिन रखने की कोशिश करते थे कि अच्छा मतलब हेल्प करते थे बेसिकली कि अभी आप इस टाइम पर ऐसे करो, इस टाइम पर ऐसे करो? हाउ डिड दे कीप यू मोटिवेटेड? माय फादर आल्सो ऑलवेज आस्क्ड मी क्वेश्चंस बट कि कब कैसा शेड्यूल है, कि शेड्यूल बताओ अपना, क्या करना है, कितने टाइम तक तुम्हें कंप्लीट करना है। सो ऑल दिस हेल्प मी। एंड माय मदर आल्सो आस्क्ड मी समटाइम्स अबाउट माय मार्क्स आल्सो, व्हाट मार्क्स आई एम गेटिंग। ही आल्सो चेक्ड मी माय रैंक लिस्ट कि which rank I am standing. You know, peer learning एक बहुत ही important चीज रहती है whenever we are preparing for exam, क्योंकि obviously competition भी है लेकिन fellow learning भी है। तो वो peer learning वाली चीज आकाश में आपको कैसी मिली? आकाश में फ्रेंड्स बहुत अच्छे बने हैं। व्हेनेवर कोई भी डाउट्स होते हैं तो हम डायरेक्ट टीचर से पूछने की बजाय हम बीच में ही कोई फ्रेंड्स कोई मतलब जो बहुत अच्छा है उसकी ज़्यादा आते हैं उससे पूछ लेते हैं, तो एक साथ दोनों के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और कुछ कंसेप्ट है तो हम डायरेक्टली समझ भी लेंगे बाद में। और फिर फ्रेंड्स में हम एंजॉय भी कर लेते हैं और कोई भी मजाक मस्ती की बात है तो हम वही शेयर वेयर करके तो हैप्पी भी रहता है मूड और पढ़ाई में भी मन लगा है। तो क्लासरूम लर्निंग और फन दोनों चीजें हुई हैं और ये हमारे सामने बैठे हैं फ्यूचर चैंपियंस ऑफ आकाश एंड इनके कई सवाल हैं जो ये आपसे पूछना चाहते हैं, तो लेट्स ओपन द फ्लोर टू देम। हेलो भैया, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हमें कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स हमें इतने ज़्यादा नहीं पसंद होते, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। बट जैसे अगर हमें किसी मान लीजिए फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हम हो सकता है पूरे दिन हो जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल ही करते रहें, बचला बायो हम किए ही नहीं या केमिस्ट्री हम किए ही नहीं। तो इस चीज़ को हम कैसे तीन सब्जेक्ट्स में बैलेंस बना के रखें और क्या चीज़ हम ऐसा करें कि तीनों सब्जेक्ट में इक्वल इंटरेस्ट है? सब्जेक्ट्स तो सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, टाइम थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है पर ऐसे नहीं कर सकती हम पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट को दे रहे हैं। वी हैव टू डिवोट ऑलमोस्ट इक्वल टाइम्स। बायो में अभी कम लगता है, स्टार्टिंग में कम टाइम दे सकते हो पर लास्ट में तुम्हें बहुत टाइम देना पड़ता है। फिजिक्स में भी जैसे क्या है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है पर लास्ट में कम देना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट इक्वल सा ही पड़ जाता है टाइम। तो कोई सब्जेक्ट तुम्हें ज़्यादा पसंद है तुम 1-2 आवर्स एक्स्ट्रा खींच सकते हो पर तुम ज़्यादा नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं कर सकते तुम एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। सो दिस वाइज
तो पर्सनली हाउ डिड यू प्लान आउट कि आप इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक को इतना टाइम देंगे? तो फिजिक्स को तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत टाइम दिया था ताकि कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता तुम्हें चीज़ें वो करने में, रिवाइज करने में। तुम बस फॉर्मूला देख सके तुम्हें क्वेश्चन भी निकल जाएंगे। और फिर बायो में तुम्हें लास्ट में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो बायो मेनली लास्ट में तो बायो ही चलती है और केमिस्ट्री चलती है, तो यही लास्ट में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और इससे ही नंबर आते हैं। और तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या नाम है, हम जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, उन्हें रिवाइज करने में काफ़ी घंटे लग जाते हैं। जैसे एनिमल किंगडम हो गया, कई सारे चैप्टर्स हो गए, तो उन्हें रिवाइज कर नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी पढ़ी, तो पढ़ने में बहुत टाइम लग गया, पूरा दिन ही चला जाता है कई बार कुछ चैप्टर्स के अंदर, 2-3 चैप्टर्स में। तो उन्हें जल्दी कैसे करें, क्योंकि क्या नाम है फिर सारा टाइम उसमें चला जाता है, तो कुछ चैप्टर्स छूट जाते हैं उसकी वजह से। तो बेसिकली हम पहले जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो थोड़ा टाइम दे लो, फिर हाईलाइटेड पॉइंट्स तुम हाईलाइट कर लिया करो, कोई भी पॉइंट्स है अंडरलाइन, इससे फिर बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बस हाईलाइटेड पार्ट देख के जा सकते हो, या फिर लास्ट में इन्होंने आकाश ने मैप्स ही प्रोवाइड करे हैं, सो वो भी एक शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं ताकि तुम कोई चैप्टर 1-2 आवर्स में रिवाइज कर लो। और अगर तुम बहुत ज़्यादा चैप्टर भूल गए हो तो तुम एक ज़्यादा टाइम दे सकते हो ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर बार बार रिवीजन नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपकी बात करूँ तो कौन सा एक ऐसा सब्जेक्ट था जहां पर आपको मतलब बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था या कहीं कहीं कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे? Physics was the main issue where I had, and I had devoted lot of time initially only, but when my concepts got almost clear, then I devoted less time and gave more time to chemistry. ओके तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स थे फिजिक्स में जहां पर आपको ट्रबल होती थी एंड आपके फैकल्टी मेंबर्स ने आपको हेल्प किया उसको ओवरकम करने के लिए? The semiconductors was the one chapter and of 12th class, and waves and oscillations also was the main topics where I got stuck, and it was very difficult to understand only, but Akash faculties were very much helpful, and उन्होंने बार बार एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड की ताकि कंसेप्ट सारे क्लियर हो, कुछ भी ऐसा ना बचे कि नीट में पूछ लिया जाए और फिर हम क्वेश्चंस क्लियर ना हो पाए। ओके पेपर से जस्ट 2 वीक्स पहले लाइक जब एंड पे पहुंच चुके थे, तब आपकी मेंटालिटी और लाइक रिवीजन स्ट्रेटजी कैसी थी? रिवीजन तो बेसिकली था कि एक बार सारी एनसीईआरटी ऊपर से देख जाए, लाकि फाइनली ऐसा ना बचे कि कुछ टॉपिक रह गया, या फिर 2 वीक्स में भी ऐसा हो जाता है कि हम बेसिक पॉइंट भी कभी कभी भूल सकते हैं। तो लास्ट में एक बार पूरी एनसीईआरटी एक बार क्विकली गो थ्रू करनी जरूरी है। हर चैप्टर को तुम 1.5 आवर दे सकते हो, तो उससे हो जाएगा बायो में। इट इज राइटली सेड कि जब भी कोई बच्चा किसी एग्जाम के लिए अपीयर करता है तो नॉट जस्ट हिम, उसकी पूरी फैमिली होती है एंड आपकी फैमिली थ्रू योर थिक एंड थिन आपको सपोर्ट करती है। जैसे आज आपके फादर हमारे साथ हैं, तो आई वुड लाइक टू कॉल हिम ऑन स्टेज एंड हैव अ वर्ड विद अस। सर प्लीज। थैंक यू सो मच सर। अभी मेरी हर्षित से बात हो रही थी तो पता लगा कि इनके बड़े भैया भी आकाश से ही पढ़े एंड ही इज ऑल्सो इनटू मेडिकल प्रोफेशन। तो आपके दोनों बच्चे इस प्रोफेशन में हैं, आपको कितना गर्व महसूस होता है? मैडम मैं बहुत खुश हूँ और वी ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू आकाश जिन्होंने इतनी अच्छी कोचिंग कराई दोनों बच्चों को, फर्स्ट माय एल्डर सन एंड नाउ हर्षित, तो वी आर वेरी हैप्पी। तो अभी जो आपके बड़े बेटे हैं वो कहाँ पर हैं, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? बड़े वाला बेटा मैडम फाइनल ईयर में है, MAMC कॉलेज से कर रहा है, दिल्ली MAMC से। अमेजिंग। तो आपके बड़े भाई आपके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और रोल मॉडल रहे हैं, तो हाउ हैव यू लुक्ड अप टू हिम कि भैया जैसे ये करना है? मतलब वो अपनी कॉलेज की स्टोरीज आपके साथ शेयर करते होंगे, तो हाउ इज दैट कम्युनिकेशन और आपको कैसा लगता है अपने बड़े भैया को अपना रोल मॉडल मान के? कॉलेज की बातें वो शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कॉलेज का पल्स कैसे होते हैं और फेस्ट कैसा होता है, एंड इट कीप्स मी वेरी मच एक्साइटेड टू गो देयर एंड खुद वहाँ पे एंजॉय करना, और वहाँ के क्लासरूम्स कैसे हैं, और स्पोर्ट्स प्रोग्राम और स्पोर्ट्स आल्सो इज अमेजिंग देयर, सो ऑल दीज थिंग्स keeps me motivated. तो आपके इस जर्नी के ड्यूरिंग कुछ ऐसे चैलेंजेस आए थ्रू आउट व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग? 11th क्लास में बेसिकली हमारी पूरी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी ड्यू टू कोविड, सो eyesight problem I am having, so my number of eyes is also high, so
basically I was facing headaches every third or fourth day, so it was a major issue, and it distracted me from my studies also. So finally, but after 12th, luckily the Akash called us for offline classroom program. So slowly the headache problem got overcome. So you overcame all the troubles and Yes. challenges जो भी आपकी लाइफ में आए. That is amazing. लेकिन जो अभी के फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आपकी क्या टिप्स रहेंगी? टिप्स तो यही है बेसिकली कि जो एक्स्ट्रा करना इज नॉट फ्रूटफुल टास्क. तो बेसिकली आप वही करो जो एग्जाम फोकस्ड है. more question practice aligned to NEET is the key to success, and read more NCERT only, and sometimes you can go beyond the NCERT so that you don't get bored from the same syllabus only. And physics mein to mainly the more questions you practice, the more master you become in physics. And chemistry mein, inorganic chemistry, you don't have to do extra nothing, only NCERT thoroughly. And for organic chemistry, you can go for some questions. And physical chemistry only, basic questions only will lead you to good marks. Well, these are all the things that you need to take care of if you are a NEET aspirant. On that note, thank you so much, sir. आपने time निकाल के हमसे बातचीत की, and Harshit, many congratulations, and I hope that I see you in that white doctor coat soon. All the very best for your future ahead. Thank you.